चलो, तो बेटा लास्ट क्लास में अपन ने टी फाइनल निकाल लिया था। टी फाइनल क्या था? टी इनिशियल, पी इनिशियल अपॉन पी फाइनल 1 माइनस गामा अपॉन गामा। यही था, यस और नोट बोलो, हाँ या ना में जवाब दो। बताओ, यही था, हाँ या ना तो बोलो। वेरी गुड। अब बेटा ध्यान सुनना, बिल्कुल बच्चा बच्चा ध्यान सुनेगा। तो बेटा अगर किसी के माइंड में क्वेश्चन आए, किसी के माइंड में बात आए कि सर पहली विधि में अपन ने गैस को ठंडा किया, पहली विधि में अपन सर आपने गैस को ठंडा किया, दूसरी विधि में अपन ने बेटे गैस से क्या प्राप्त किया? लिक्विड प्राप्त किया। गैस को इतना ठंडा कर दिया कि द्रव अवस्था में आ गई, गैस को इतना ठंडा कर दिया कि द्रव अवस्था में आ गई। तो कोई बच्चा सोच सकता है कि क्या सर किसी गैस को इतना ठंडा किया जा सकता है क्या कि वो सॉलिड अवस्था में आ जाए? किसी गैस को इतना ठंडा कर सकते हैं क्या कि वो सॉलिड, मतलब ठोस अवस्था में आ जाए। किस में आ जाए बेटा? ठोस अवस्था। हाँ सर कर सकते हैं क्या? ठीक है, हाँ बेटा कर सकते हैं। अब उसका एग्जाम्पल क्या है बेटा? ध्यान सुनना। बताओ रेलवे स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन पे वही बता रहा हूँ कैसे, वही बता रहा हूँ। तो बताओ रेलवे स्टेशन पे आपने जो वाटर कूलर होता है ना, वाटर कूलर जो होते हैं, ये ठंडा ठंडा पानी आता है, चिल्ड चिल्ड पानी, गर्मियों में कितना अच्छा लगता है, आता है कि नहीं आता? जो वाटर कूलर में बेटा बिल्कुल ठंडा पानी निकलता है, निकलता है। वेरी गुड। तो बताओ मुझे बताओ, वेरी गुड। तो बताओ मुझे बताओ, आपने शुष्क बर्फ का नाम सुना है? ड्राई आइस, ड्राई आइस सुना है ना? वेरी गुड। क्या होता है? क्या होता है? शुष्क बर्फ, ड्राई आइस, CO2 होता है। हाँ वेरी गुड, वेरी गुड। सॉलिड CO2, सॉलिड CO2 होता है, शुष्क CO2, सॉलिड CO2 को अपन क्या बोलते हैं? शुष्क बर्फ। हाँ कि ना? अरे हाँ कि ना? भाई जल्दी जल्दी हाँ हूँ बोलो। हाँ, तो बेटा वाटर कूलर ये करता है, वाटर कूलर क्या करता है? CO2 गैस से, CO2 गैस से ठोस CO2 बनाता है, CO2 गैस से ठोस CO2 बनाता है, शुष्क बर्फ बनाता है। और फ्रिज क्या करता है? फ्रिज क्या करता है? फ्रिज पानी को बर्फ बनाता है। अरे पानी को बर्फ बनाता है, वाटर कूलर गैस को बर्फ बनाता है। तो बताओ जो वाटर कूलर है गैस को बर्फ बनाता है और फ्रिज पानी को बर्फ बनाता है। इसीलिए उसमें किसमें? वाटर कूलर में डायरेक्ट पानी निकलता है ठंडा ठंडा, बर्फ नहीं होती उसमें। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे शुष्क बर्फ का बनना, शुष्क बर्फ का बनना। तो बताओ यहां पर अपन टेम्परेचर निकालेंगे इनिशियल और फाइनल। तो बताओ शुष्क बर्फ के लिए बताओ गामा होता है 1.3, टी इनिशियल होता है 300 केल्विन, क्योंकि जो वाटर कूलर होता है कम रखा होता है, कमरे के ताप पर या 300 केल्विन पर वातावरण में रखा हुआ होता है। और पी इनिशियल अंदर का दाब होता है 150 ATM, और बाहर का जो दाब है, जो वाटर कूलर है उसके अंदर प्रेशर कितना रहता है? अप्रोक्स लगभग 150 ATM वायुमंडलीय दाब। और पी फाइनल होता है बेटा 1 ATM।
क्योंकि बेटा जो पानी आएगा, पानी कहाँ पर बाहर आएगा, वातावरण में आएगा। वातावरण का दाब कितना है 188। अब यहां से अपन टी फाइनल ज्ञात करें, तब टी फाइनल कितना आएगा 300 केल्विन। पी इनिशियल कितना है 150 एटीएम और पी फाइनल कितना है 1 एटीएम 1 माइनस गामा 1.3 अपॉन 1.3। एटीएम से एटीएम कैंसिल आउट। टी फाइनल 300 केल्विन 150 की घात 0.3 3/13 3/13। तो बेटा जब इसको सोल्व करते हो तो ये आता है 96 केल्विन। कितना आएगा 96 केल्विन 96 केल्विन आता है। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हो कि जो वाटर कूलर था उसने क्या करा 300 केल्विन से, उसमें भी क्या होता है बेटा ये होता है रुदोष परिस्थितियों में। तो बेटा उसमें भी क्या होता है रुदोष परिस्थितियों में, रुदोष परिस्थितियों में क्या कर देते हैं, रुदोष परिस्थितियों में क्या करते हैं प्रसार कर देते हैं, जिससे देखो टेम्परेचर कितना कम हो गया 300 से 96 केल्विन। पानी क्या हो जाएगा ठंडा चिल्ड। इसको लिख लो जल्दी जल्दी लिख लो। 4 नंबर की विधि रुदोष विचुंबकन द्वारा शीतलन। प्रत्येक बच्चा इसको लिखे, प्रत्येक बच्चा इसको लिखे। शिवम दुबे, बेटा आप सेकंड ईयर में हो क्या, शिवम दुबे आप बीएससी सेकंड ईयर में हो। हाँ बोलो माइक ऑन करके। भाग्य भाग्य। चलो अब बताओ ध्यान सुनना, रुदोष विचुंबकन द्वारा शीतलन, बिल्कुल ध्यान सुनना। अब बताओ बताओ सबसे पहले पढ़ा तो सबसे पहले अपन ने पढ़ा था जूल थॉमसन प्रसरण। ठीक है, तो बेटा जूल थॉमसन ने प्रसरण विधि दी। तो बेटा जूल थॉमसन प्रसरण से, जूल थॉमसन प्रसरण से अपन न्यूनतम कितना ताप प्राप्त कर सकते हैं या वैज्ञानिक कितना ताप प्राप्त कर पाए हैं कम से कम, तो वो है बेटा 0.82 केल्विन। कितना है 0.82 केल्विन पहुंच पाए वैज्ञानिक। पर बेटा वैज्ञानिकों को पहुंचना कहां पर है, वैज्ञानिक को पहुंचना कहां पर है, निम्न ताप क्यों कर रहे हैं, निम्न ताप कौन सा प्राप्त करना है, कहां पहुंचना है वैज्ञानिकों को, जल्दी बताओ। वैज्ञानिकों को पहुंचना कहां पर है, अरे कुछ तो बोलो। जीरो क्या, जीरो क्या, जीरो, वेरी गुड, 0 केल्विन पर। तो बेटा वैज्ञानिकों को पहुंचना कहां पर है, 0 केल्विन पर पहुंचना है। आज तक भी 0 केल्विन प्राप्त नहीं हुआ है। 0 केल्विन की खोज आज की तारीख में भी जारी है, आज की तारीख में भी 0 केल्विन की खोज जिस दिन मिल जाएगी उस दिन तो बहुत सारे चेंज हो जाएंगे अपने दैनिक जीवन में, दैनिक जीवन में बहुत सारे चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अब आगे सुनो। तो बताओ निम्न ताप प्राप्त करना है और जूल थॉमसन प्रसरण से 0.82 केल्विन तक तो पहुंच गए। फिर बाद में 2 साइंटिस्ट आए, बाद में क्या हुआ, 2 साइंटिस्ट है जिनका नाम था गाउक
और डीबाई, क्या नाम थे? गाउक और डीबाई। तो गाउक और डीबाई ने बताया, गाउक और डीबाई ने क्या बताया, यदि किसी अनुचुंबकीय लवण का, यदि किसी अनुचुंबकीय लवण का, अनुचुंबकीय लवण क्या होता है, ध्यान सुनो, 11वीं 12वीं क्लास में पढ़ के आए हो। चुंबक के आधार पर पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लो चुंबकीय। पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। प्रतिचुंबकीय क्या होता है, जो चुंबकीय क्षेत्र को प्रतिकर्षित करते हैं या चुंबकीय क्षेत्र से दूर भागते हैं, क्या कहलाते हैं, प्रतिचुंबकीय। अनुचुंबकीय, जो चुंबकीय क्षेत्र में अल्प आकर्षित होते हैं धीरे धीरे, क्या कहलाते हैं, अनुचुंबकीय। और लो चुंबकीय, जो प्रबल आकर्षित होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में प्रबल आकर्षित होंगे, क्या होंगे, लो चुंबकीय होंगे। तो डीबाई और गाउक ने बताया, किसने, डीबाई और गाउक ने बताया कि जब किसी अनुचुंबकीय लवण का, जब किसी अनुचुंबकीय लवण का रुदोष परिस्थितियों में, रुदोष परिस्थितियों में विचुंबकन कराया जाए, रुदोष परिस्थितियों में विचुंबकन कराया जाए तो 0.82 केल्विन से भी कम ताप प्राप्त किया जा सकता है। 0.82 केल्विन से भी कम ताप प्राप्त किया जा सकता है। और इस विधि से 10 की घात -3 तक ताप प्राप्त कर लिए। तो सबसे न्यून ताप प्राप्त करने की विधि कौन सी है, ये 4th वाली। तो यहां पर अनुचुंबकीय के रूप में लेते हैं बेटा गैडोनीलियम सल्फेट। तो अनुचुंबकीय लवण लेंगे, उसका क्या करेंगे, रुदोष परिस्थितियों में क्या कराएंगे, विचुंबकन कराएंगे और यहाँ पर अपन निम्न ताप प्राप्त करेंगे। सबसे मेन चीज जो है ना बेटा इसमें समझने वाली वो है इसका सिद्धांत। सबसे मेन चीज समझने वाली चीज सिद्धांत है। जिसने सिद्धांत समझ लिया उसने सब कुछ समझ लिया, बाकी कुछ भी नहीं है, डेरिवेशन चलेगा। फर्स्ट नंबर लिखो परिभाषा, फर्स्ट नंबर लिखो परिभाषा। इसमें लिखो डीबाई और गाउक ने, डीबाई और गाउक लिख देता हूं, गाउक से नहीं है, गाउक है, डीबाई और गाउक लिखा है बार बार। डीबाई और गाउक ने बताया कि, डीबाई और गाउक ने बताया कि जब किसी अनुचुंबकीय लवण का, जब किसी अनुचुंबकीय लवण का रुदोष परिस्थितियों में, जब किसी अनुचुंबकीय लवण का रुदोष परिस्थितियों में विचुंबकन कराया जाए तो इससे तापमान में कमी आती है। तो इससे तापमान में कमी आती है। एक बार रिपीट कर देता हूं। डीबाई और गाउक ने बताया कि जब किसी अनुचुंबकीय लवण का, जब किसी अनुचुंबकीय लवण का रुदोष्म परिस्थितियों में विचुंबकन कराया जाए तो इससे तापमान में कमी आती है। तो इससे तापमान में कमी आती है। इससे तापमान में कमी आती है और इस विधि को रुदोष में विचुंबकन द्वारा
रुद्धोष्म विचुंबकन द्वारा शीतलन कहते हैं। रुद्धोष्म विचुंबकन द्वारा शीतलन कहते हैं। लिख लिया? लिख लिया? सेकंड नंबर लिखो सिद्धांत। सिद्धांत अब बताओ, मेन चीज यही है, मेन चीज समझने वाली बस यही है। अब आप ये सोच रहे होगे विचुंबकन द्वारा शीतलन कैसे होगा, बिल्कुल ध्यान सुनना, मेन चीज बस यही समझने वाली, बाकी कुछ भी नहीं है इसमें। अब बताओ, मुझे बताओ अनुचुंबकीय पदार्थ किन्हें बोलते हैं, अनुचुंबकीय गुण किन में पाया जाता है, ये बता दो बस मेरे को। क्या बेटा? बताओ, अनुचुंबकत्व का गुण किन में पाया जाता है? जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। वेरी गुड। ये आयरन किसने लिखा? आयरन लिखा किसने? बेटा आयरन तो लो चुंबकीय होता है। पदार्थ का नाम नहीं पूछ रहा मैं, आपसे पूछ रहा हूँ अनुचुंबकत्व का गुण किन पदार्थों में पाया जाता है। कुछ बच्चों ने सही भी लिख दिया। अनुचुंबकत्व का गुण ऐसे पदार्थों में पाया जाता है जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। 12th क्लास में पूरी व्याख्या करके समझाते हैं, और लास्ट क्लास में जो बच्चे 12th पढ़ी है उनको समझा के आया हूँ मैं बकायदा, ठीक है। और अगले साल फिर समझाऊंगा, अगले साल फिर समझाऊंगा। पूरी की व्याख्या होती है, एक पेपर चलेगा सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था भौतिकी, 3rd ईयर में जाओगे जब, वहां पर एक यूनिट आएगी पूरी चुंबक की, वहां पर फुल डिटेल में बताते हैं, और ऐसी ऐसी बातें बताते हैं जो आपने कभी सुनी भी नहीं होगी। क्वांटम के आधार पर व्याख्या करते हैं, तभी तो सुनो। तो अनुचुंबकत्व का गुण ऐसे पदार्थों में पाया जाता है जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। अब बेटा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो इसका प्रत्येक परमाणु, जिसका प्रत्येक परमाणु खुद ही एक चुंबक के भांति क्या करता है, व्यवहार करता है। इसका प्रत्येक परमाणु खुद ही चुंबक के भांति क्या करता है बेटा, व्यवहार करता है। क्योंकि अगर युग्मित इलेक्ट्रॉन होता है जैसे प्रतिचुंबकीय में होता है, तो युग्मित इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, एक का चुंबकीय गुण दूसरे के चुंबकीय गुण को क्या कर देता है, निरस्त कर देता है। एक की दिशा ऊपर, दूसरी की क्या रहती है, नीचे, तो उसमें तो निरस्त हो जाता है। पर इसमें बेटा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो इसीलिए प्रत्येक परमाणु चुंबक के भांति क्या करता है, व्यवहार करता है। और जब प्रत्येक परमाणु चुंबक के भांति व्यवहार करेगा तो उसका खुद का क्या होगा, चुंबकीय गुण होगा। प्रत्येक परमाणु चुंबक के भांति व्यवहार करेगा तो उसका खुद का क्या होगा, चुंबकीय गुण होगा। तो इस परमाणु का चुंबकीय गुण इस दिशा में, इसका चुंबकीय गुण इस दिशा में, इसका इसमें ऐसे। परंतु प्रत्येक का तो चुंबकीय गुण होता है, परंतु पूरे पदार्थ का परिणामी चुंबकीय गुण कितना होता है, 0। पूछो क्यों? अरे पूछो क्यों? अरे पूछो क्यों? पता है मतलब तुम्हें? पता है मतलब तुम्हें? क्योंकि बेटा इनकी जो दिशा है वो अनियमित है। इनकी दिशा क्या है बेटा, अनियमित है। वेरी गुड। सभी डिफरेंट एंगल पर है। वेरी गुड बेटा, सभी की दिशा क्या अलग अलग है, तो सब एक दूसरे को क्या कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं। क्या कर देंगे, एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त। ये इसको कर देगा, ये इसको कर देगा, ये इसको कर देगा, ठीक है। क्योंकि चुंबकीय गुण एक सदिश राशि होती है, और सदिश राशि का जब परिणामी अपन निकालते हैं अनियमित में, तो उसका परिणामी आगुण कितना आता है बेटा, 0। अब जैसे बेटा अपन इस पर चुंबकीय क्षेत्र लगाएंगे, बताओ, जैसे अपन चुंबकीय क्षेत्र लगाएंगे तो बेटा चुंबकीय क्षेत्र प्रत्येक परमाणु पर क्या लगाएगा,
याद है किसी को? जैसे ही अपन चुंबकीय क्षेत्र लगाएंगे तो प्रत्येक चुंबकीय क्षेत्र प्रत्येक परमाणु पर क्या लगाएगा? बल। वेरी गुड, जल्दी जल्दी रिप्लाई करो। क्या लगाएगा? सबको रिप्लाई करना है बेटा, सबको, बच्चे बच्चे को। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो बेटाओ चुंबकीय क्षेत्र इन सभी, वेरी गुड, वेरी गुड। तो चुंबकीय क्षेत्र इन सभी परमाणुओं पर क्या लगाएगा? बताइए, घूम कर आएंगे कि बिल्कुल सीधा जाएंगे? क्या आएंगे? ये घूम कर, ये सब घूमेंगे, जो विपरीत दिशा में वो भी घूमेंगे। और जब ये घूम कर आएंगे सभी बेटा कहाँ जाएंगे? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में आएंगे। आएंगे कि नहीं? आएंगे कि नहीं? आएंगे ना? घूम घूम कर, घूम घूम कर, घूम घूम कर, घूम घूम कर कहाँ जाएंगे? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में आएंगे। वह बबलुओं ध्यान से सुनो इधर। मैंने तुमसे पूछा कि चुंबकीय क्षेत्र पर क्या लगाएगा? तुम बोल रहे हो बल बल, चिल्ला रहे हो बल बल। बल ही लगता है क्या? और कुछ नहीं लगता बेटा। घूमेंगे, बलागुण लगाएगा, बलागुण। घूर्णन गति हो रही है, घूर्णन गति। परमाणु घूमेंगे, यूं थोड़ी हो जाएंगे, यूं थोड़ी होएंगे, स्थानांतरित गति थोड़ी होगी। घूमेंगे, घूर्णन गति होगी तो बलागुण लगाएगा, बलागुण बोलो। और बलागुण का फॉर्मूला आपको याद होगा, क्या होता है? टाउ बराबर mb sin थीटा। टाउ वेक्टर बराबर m वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। फर्स्ट ईयर में भी काम आया था, अरे फर्स्ट ईयर में भी काम आया था। दिमाग से आंसर दिया करो। सुनो तो बेटा, जब घूम घूम कर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में आएंगे, ध्यान से बताना, घूम घूम कर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में आएंगे तो बताओ, तो बताओ, बताओ, परमाणुओं ने चुंबकीय क्षेत्र पर कार्य किया या चुंबकीय क्षेत्र ने परमाणु पर कार्य किया? जल्दी बताओ, किसने किस पर कार्य किया? किसने किस पर कार्य किया? हाँ, सबको रिप्लाई करना है। वेरी गुड, सबको रिप्लाई करना है बेटा। सबको रिप्लाई करना है। अरे कहीं हो गया नागी सूंगी, कहीं नागी। वह बबलू हो, मान लो तुम क्यों बैठे हुए हो, है ना? कोई आया जिसने तुम्हें उठाया और उठा के इस दिशा में कर दिया, तो उस गरीब ने तुम पर कार्य किया कि तुमने उस गरीब पर कार्य किया? हाँ, वेरी गुड। चुंबकीय क्षेत्र ने परमाणुओं पर कार्य किया। ये तो पूछ रहा हूं, परमाणु ने चुंबकीय क्षेत्र के ऊपर किया या चुंबकीय क्षेत्र ने परमाणु के ऊपर कार्य किया? तो बताओ, चुंबकीय क्षेत्र ने घुमाया है किसको? परमाणुओं को। तो चुंबकीय क्षेत्र ने परमाणुओं पर कार्य किया है। तो बताओ, जिस पर कार्य होता है, जिस पर कार्य होता है उसकी ऊर्जा में वृद्धि होती है कि कमी? जल्दी बताओ, जिस पर कार्य होता है कि वृद्धि होती है कि कमी? वेरी गुड। कुछ बच्चे आंसर दे रहे हैं बस, बाकी तो सोते पड़े लगता है, क्यों मन नहीं करता ऐसे कुछ फिर बताने का ज्यादा। नींद आ रही लगता है तुम्हें अब। चाय पी लो, नींद आ रही है तुम्हें, चाय पी लो। वेरी गुड। लग तो ऐसा रहा है तुम्हारा आंसर तो नहीं रहा, कुछ पूछ रहा हूँ कि ऐसे दो चार ही आंसर दे रहे हैं। तो बताओ, चुंबकीय क्षेत्र में क्या होगी, सॉरी क्या होगी?
ऊर्जा में वृद्धि होती है। और बताओ जब ऊर्जा में वृद्धि होती है तो तापन होता है कि शीतलन? ऊर्जा में वृद्धि होती है, तापन होता है कि शीतलन? वेरी गुड, 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 वेरी गुड। वेरी गुड। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे, अरे मास्टर आप तो शीतलन पढ़ा रहे थे, यो तो तापन हो गयो। अरे वो तो तापन हो गयो, है कि नहीं है? अरे है कि नहीं है? हाँ, सबको रिप्लाई करना है। वेरी गुड, ध्यान सुनो, रिपीट कर रहा हूं। हाँ, सुनो ध्यान से, रिपीट कर रहा हूं। अनुचुंबकीय लवण है। अनुचुंबकीय का गुण उन पदार्थों में पाया जाता है जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो इसका प्रत्येक परमाणु चुंबक के भांति व्यवहार करता है। अतः प्रत्येक परमाणु का चुंबकीय आघूर्ण होता है, परंतु इनकी दिशा अनियमित होती है। अनियमित वितरण के कारण परिणामी चुंबकीय आघूर्ण कितना होता है? 0 होता है, 0। परिणामी चुंबकीय आघूर्ण 0। जैसे बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो सभी परमाणु पर क्या लगता है? बलागुण। सभी परमाणु पर क्या लगेगा? बलागुण। सभी परमाणु घूम घूम कर आएंगे, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में आएंगे। और जब सभी परमाणु चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में आते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र इन परमाणुओं पर कार्य करता है। और हम जानते हैं जिन पर कार्य होता है उनमें ऊर्जा में वृद्धि होती है, वृद्धि। और जिनकी ऊर्जा में वृद्धि होती है वो वस्तुएं गर्म हो जाती है, अर्थात तापन होता है। यहां तक मैंने आपको समझा दिया। अब कुछ बच्चे सोचेंगे मास्टर तो शीतलन पढ़ा रहा था, ये तो तापन है क्यों? पर बेटा ध्यान से सुनो, पिक्चर अभी बाकी है। अरे पिक्चर अभी बाकी है, आगे देखो। अब बताओ, अपन ने अचानक एकाएक चुंबकीय क्षेत्र हटा दिया। अचानक हटाने का मतलब कोई बोलते हैं रुद्धोष्म परिस्थितियों में। रुद्धोष्म अचानक जब भी किसी लग जाए या एकाएक लग जाए, समझ जाओ रुद्धोष्म परिस्थितियों में काम हुआ है। तो बड़ा अपन ने क्या करा? अचानक चुंबकीय क्षेत्र हटा दिया। बताओ, जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र हटाएंगे, ये क्या है? अनुचुंबकीय पदार्थ है, लो चुंबकीय नहीं है। सिंपल सा एग्जांपल दूं, एक ओलपिन लिया आपने। ओलपिन को थोड़ी देर के लिए चुंबक के पास रख दिया। ओलपिन को थोड़ी देर के लिए चुंबक के पास रख दिया तो बताओ थोड़ी देर बाद ओलपिन क्या बन जाएगी? बड़ा चुंबक बन जाएगी। क्या हमेशा जिंदगी भर के लिए चुंबक बन जाएगी? क्या जिंदगी भर के लिए चुंबक बन जाएगी ओलपिन? नहीं बनेगी। वेरी गुड। उसमें चुंबक का गुण नष्ट हो जाएगा थोड़ी देर बाद। उसमें चुंबक का गुण क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। क्योंकि जब तक वो चुंबक के संपर्क में थे सभी परमाणु घूम घूम कर कहाँ थे? एक दिशा में थे। और जैसे ओलपिन को चुंबक से दूर करोगे सारे परमाणु वापस क्या हो जाएंगे? बेटा अनियमित हो। तो यहाँ भी ऐसा ही होगा। जैसे ही आप रुद्धोष्म परिस्थितियों में भी चुंबकन करोगे, मतलब एकाएक चुंबकीय क्षेत्र हटा दोगे तो सभी परमाणु वापस क्या होंगे? अनियमित होंगे। और बताओ, जब सभी परमाणु वापस अनियमित होंगे तो उन सभी परमाणुओं को क्या करना पड़ेगा? खुद से कार्य करना पड़ेगा। हाँ के ना? हाँ के ना? वेरी गुड। तो बड़ा, जब सभी परमाणुओं को खुद से कार्य करना पड़ता है, और जब तुम खुद कार्य करते हो, तुम्हारी ऊर्जा में वृद्धि होती है, कमी? अरे जब तुम कार्य करते हो तुम्हारी ऊर्जा में वृद्धि होती है, कमी? वेरी गुड, वेरी गुड। तो बड़ा, जब कमी होगी तो बताओ तापन होगा कि शीतलन? अरे तापन होगा कि शीतलन? तापन की शीतलन? कूलिंग, शीतलन। वेरी गुड। ठीक है बेटा, तो आज का क्लास का मेन उद्देश्य बस ये था, आपको सिद्धांत समझाना। सिद्धांत समझा दिया, लिखाऊंगा कल। वैसे भी तुम्हें नींद आ रही है, वैसे भी तुम आंसर तो दे नहीं रहे हो।